नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत है उत्कर्ष परिवार, जितने विद्यार्थी सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए, अपन बात करेंगे आज बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और टॉपिक रहेगा मेरा अपना क्या, डाइस, पासा। ठीक है, पासे के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्यूबन डाइस हम पढ़ते हैं, घन और पासा। देखिए, आपने देखा होगा कि राजस्थान के विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डाइस। ठीक है, तो आज हम इसके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, साथ साथ उनके क्वेश्चनों के रिलेटेड जो थ्योरी की जो बातें हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा। ये है, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि सर चूज द करेक्ट स्टैंडर्ड डाइस। ये कह रहा है कि दिए गए पासों में कौन सा सही मानक पासा है। ठीक है, दिए गए पासों में सही मानक पासा कौन सा है, ये आपसे पूछा बेटा। क्लियर? तो दोस्त, आपको मैं बता दूं कि ध्यान रखना, इसमें जो डाइस होते हैं, पासे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है, वो क्या होता है बेटा? मानक पासा। और नंबर दो जो होता है वो होता है साधारण पासा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, जो मानक पासा होता है, मैं जो बातें बता रहा हूं ध्यान रखिए होगा। मानक पासा जो होता है, इसमें 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। जो 6 सतह होती हैं उनके ऊपर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। देखिए बेटा, इसमें फिक्स है, 1 का अपोजिट क्या होता है? 6 होता है। 2 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है। 3 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। मतलब प्यारे विद्यार्थी, आपको बता दूं, कुल मिला के ये है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्लियर है बेटा? एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। यदि आपने डाइस पढ़ा है कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक पासा जो होता है उसकी मैक्सिमम 3 सरफेस ही एक साथ दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, मतलब एक मानक पासे की या एक पासे की अधिकतम 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं। ध्यान रहे बेटा, कभी भी, ये पॉइंट ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। कभी भी
विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, ये ध्यान रखना। बेटा जो ही मानक पासा आए, ध्यान रहे, जो ही मानक पासा नाम आए, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि एक का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4, ये फिक्स है। देखो यहां आप लोगों ने देखा कि सर 4 और 3 विपरीत सतह हैं और विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, जबकि इसमें दिख रही है, जबकि इसमें दिख रही है। तो ये मानक पासा नहीं हो सकता, ये नॉर्मल डाइस है। देखो 1 और 6 विपरीत सतह एक साथ दिखती हैं, नहीं, इसमें दिख रही है, तो ये डाइस मानक स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। देखो बेटा 2 का विपरीत क्या है? 5, तो 2 और 5 विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, तो ये साधारण मानक पासा नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि सर एक का विपरीत क्या है सर? 6 नहीं दिख रहा, 2 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 3 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा, मतलब ये जो है ये आपका सही मानक पासा है, ठीक है, मतलब दिस इज स्टैंडर्डाइज, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? ये आपका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पासों में सही मानक पासे की पहचान कीजिए। निम्न पासों में सही मानक पासे की पहचान कीजिएगा। ये कह रहा है जहां भी स्टैंडर्डाइज आए, स्टैंडर्डाइज का मतलब एक ही चीज दिमाग में आपके आनी चाहिए, मानक पासा, मतलब जहां बच्चा ध्यान रखना आपके पास स्टैंडर्डाइज का नाम आता है, खोपड़ी में सेट कर दो 1 अपोजिट टू 6, 2 अपोजिट टू 5, 3 अपोजिट टू 4। ओके, मतलब आप ध्यान रखो एक का विपरीत क्या है बेटा? एक का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4। और ध्यान रखना मैंने अभी कहा कि अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। आप लोगों ने देखा कि सर 3 का विपरीत क्या बेटा? 4, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा हूं, ये कभी स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता। आपने देखा कि सर 4 का विपरीत क्या? 3 नहीं दिख रहा, 5 का 2 नहीं दिख रहा, 6 का 1 नहीं दिख रहा, दिस इज स्टैंडर्डाइज, ये मानक पासा है। जबकि 1 का अपोजिट क्या होता है बेटा? 6, 1 और 6 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। 2 और 5 विपरीत सतह हैं, तो ये भी स्टैंडर्ड मानक पासा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि सर विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 3 इन द गिवन क्यूब। एक घन या पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब दिमाग में एक चीज आया कि यार गुरु यहां तो एक पासा दे रखा है। हमने कहा बिल्कुल बेटा एक पासा दे रखा है, तो गुरु कैसे निकालें? तो बेटा ध्यान रखना, एक काम की बात बता रहा हूं आपको, दिल और दिमाग में नोट कर लेना बच्चा। सर कैसे? देखो ये जो है, पहले तो ये देखो कि ये है क्या। आपने देखा कि सर 3 का विपरीत 4 नहीं है, 5 का विपरीत 2 नहीं है, 6 का 1 नहीं दिख रहा। इसका मतलब 100% पहली बात तो क्लियर ये होती है कि ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। देखिए इसलिए एक का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत
4 होगा। इसने पूछा अपोजिट टू 3, आंसर होगा 4, ये लॉक कर दिया जाए। अब आपने कहा कि सर ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, ध्यान रखना, यदि एक पासा आपको दे रखा है, यदि एक पासा आपको दे रखा है, तो बेटा दिमाग में एक चीज सेट कर लेना, वो 100% मानक पासा होगा तो ही हम ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये बात क्यों? तो चलो मैं एक बात बताता हूं आपको। जैसे आपके पास ये एक डाइस है, समझने की कोशिश करना बच्चा, और यहां लिख दिया 1, 6 और 4। ओके, अपोजिट सरफेस कभी दिखते नहीं एक साथ। आपको कहा गया कि सर अपोजिट टू 4, 4 का विपरीत बताइएगा। पहली बात, 1 और 6 7, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये साधारण पासा है। अब आप कहोगे कि सर 4 का विपरीत क्या होगा? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 का विपरीत 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बेटा। अब हमने देखा कि 4 का विपरीत 4 हो नहीं सकता, 4 का विपरीत 6 और 1 हो नहीं सकता, क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। हमने कहा कि भाई 4 का विपरीत होगा तो क्या होगा? आपने कहा कि सर या तो 2 या 3 और या 5 होगा। हमने कहा ठीक है, इधर और या तो किसकी स्थिति से आपने बता दिया। कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन से देख लेंगे। अरे चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तो 1 से 6 तक अंक देख लिए। अब जरूरी नहीं, मान लो आपके पास डाइस ये हो, दे दिया हरा, पीला और काला, और आपको पूछ लिया अपोजिट टू ग्रीन, अपोजिट टू ग्रीन सरफेस। अब क्या बताओगे? बोलो इसमें भाई नंबर हैं, ठीक है, वहां तो 1 से 6 तक नंबर देख लिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि नंबर ही हो। हाँ दोस्त, जरूरी तो नहीं है कि वहां नंबर ही लिखे हो, राइट? तो फिर क्या करें हम लोग? तो फिर समस्या आ गई। तो ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक समझदारी की बात बता दूं कि यदि सिंगल डाइस दे रखा है तो 100% वो यदि मानक पासा है तो ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। क्लियर? चलिएगा, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे लिख रहा हूं, जरा बताइएगा। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइएगा सर कौन सा मानक पासा है? कौन सा मानक पासा है? ऑप्शन नंबर ए, ये 4 ऑप्शन आपको दिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। यहां लिखा मैंने 1, 4, 3, यहां लिखा मैंने 5, 2, 1।
यहां लिखा मैंने 1 5 6, यहां लिखा मैंने 2 4 6, ये लिखा। और मैंने कहा कि बताइएगा कौन सा स्टैंडर्डाइज है बच्चा, कौन सा मानक पासा है, ये आपसे पूछा कि कौन सा मानक पासा है। आप लोगों ने देखा कि सर जो ही मानक पासा नाम आया, जो ही स्टैंडर्डाइज मानक पासा नाम आया, दिमाग में आना चाहिए 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। और दूसरी बात दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि सर विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो ही हमने इधर क्वेश्चन पे ध्यान दिया, हमने देखा यार 4 और 3 विपरीत है तो एक साथ दिख रही है। क्यों? क्योंकि मानक पासे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हमने गौर किया कि यार 5 और 2 अपोजिट एक साथ दिख रही है, नहीं बन सकता। हमने ध्यान दिया कि यार 6 और 1 अपोजिट है, नहीं बन सकता। हमने देखा 2 का अपोजिट 5 नहीं है, 4 का अपोजिट 3 नहीं है, 6 का अपोजिट 1 नहीं है। मतलब ये क्या बच्चा? मानक पासा है। तो आशा करता हूं मानक पासे का यदि कोई साधारण सा क्वेश्चन यदि आपके सामने नजरों के सामने आएगा तो आप उस क्वेश्चन को शायद 100% सही कर दोगे। और ये आसान हो सर, बिल्कुल कर देंगे, 100% कर देंगे। चलिएगा बेटा, तो मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से दें। ये कह रहा है, अब देखो यहां ये साधारण डाइस आ गए, मानक पासे के साधारण क्वेश्चन है, जैसे 5 और 2 ये साधारण है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं। ये कह रहा है विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 3, मतलब 3 का विपरीत पूछा है। अपोजिट टू 3। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखे कि 2 पासे हैं और 2 पासों में इधर 2 उधर 2, इधर 5 इधर 5, इधर 3 उधर 3 नहीं है, 2 सतह कॉमन है। तो बेटा एक बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना, पेन कॉपी है तो। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक छोटी सी बात याद रखना कि यदि 2 पासे दिए गए हो, यदि 2 पासे दिए गए हो और दोनों पासों में, ध्यान से सुनना भाई, दोनों पासों में 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह समान हो तो शेष बची
शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत सतह होती है। तो शेष बची तीसरी सतह आपस में ही विपरीत सतह होती है, ध्यान रखना। आपने देखा कि यहां दो, यहां भी दो है, आपने देखा यहां 5, तो यहां भी 5 है। तो बेटा ध्यान रखना 2 और 5 दो सतह कॉमन है। तो प्यारे विद्यार्थियों दिमाग में नोट करना कि तीसरी सतह आपस में विपरीत होती है। तो मेरे दोस्त 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। यही आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि सर हमें मान लो सपोज दैट 2 का विपरीत पूछे, तो बेटा देखो 2 का विपरीत पूछे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सतह हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, 2 का विपरीत 2 खुद हो नहीं सकता, 2 का विपरीत 5 और 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। 2 का विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। तो 2 का विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। ध्यान रखना, मतलब डाटा इनसफिशिएंट कहेंगे। वही कंडीशन यदि 5 का विपरीत पूछे तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो बेटा हम लोगों ने देखा 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 और 2 नहीं होगा क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। ढोलू ध्यान रखना। 5 का विपरीत 2 और 4 नहीं होगा क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती। तो 5 का विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। यह आंसर होगा बच्चा। लेकिन ठीक है सर, यहां तो हमने मान लिया, सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन जरा एक बात बता दो, यहां जरूरी थोड़ी अंक ही हो, कुछ रंग भी हो सकते हैं, कुछ चिन्ह भी हो सकते हैं, तो क्या करें? फिर समस्या हो जाएगी। यस या नो? तो मैं एक पानी घूंट पीऊं तब तक आप इसको नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला क्वेश्चन फिर बताओ फटाफट क्या होगा। देखें देखिए भाई, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, समझना। मैं कह रहा हूं कि सर अपोजिट टू ट्राइंगल, और बच्चा ध्यान रखियो ये मैंने यहां लिखा ट्राइंगल
सर्कल और स्क्वायर, मैंने यहां लिखा स्क्वायर, यहां लिखा सर्कल, यहां लिखा मैंने स्टार। मैंने पूछा कि सर अपोजिट टू ट्राइंगल, आप लोगों ने गौर से देखा कि सर ट्राइंगल का अपोजिट पूछा है। आपने देखा कि सर सर्कल और वृत्त दो सतह कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शेष बची तीसरी सतह, शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत होती हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि सर त्रिभुज का जो अपोजिट है वो क्या होगा? स्टार होगा। ये ठीक है। अब यहां बेटा देखो ये क्वेश्चन लिखाने का मतलब क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा क्या नंबर देख लिए 1 से 6 तक इधर, लेकिन बच्चा यहां क्या देखे? यहां तो नंबर देख लिया, या की स्थिति में यहां क्या देखे? यदि सर्कल है तो सर्कल का विपरीत क्या देखे यहां? तो ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यदि दो पासे दिए गए हैं और दो पासों में यदि दो सतह कॉमन है तो तीसरी सतह आपसे पूछेगा, और ध्यान रखना तीसरी सतह आपस में अपोजिट होती हैं। जरा बिल्कुल ये नोट कर लिया होगा सभी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ये कह रहा है विच नंबर इज ऑन द साइड अपोजिट टू 2, दो की विपरीत क्या होगी? दो की विपरीत क्या होगी? दो अंक वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? देखो बेटा यहां आप लोगों ने देखा 5 इधर 5, 3 इधर 3, तो बचा है क्या बेटा? 1 और 2। तो 1 का जो अपोजिट होगा वो 2 होगा और 2 का अपोजिट 1 होगा, आंसर होगा 1। ये आपका सही जवाब है। 1 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन फटाफट बता दें सेकंडों के हिसाब से। ये कह रहा है कि सर एक पासे की दो स्थितियां हैं, इसके आधार पर ज्ञात कीजिए कि एक घन के एक अंक के सामने वाला कौन सा होगा। मतलब अपोजिट टू 1, एक का विपरीत क्या होगा? यदि आपको तरीका आता है तो आप सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को कर दोगे। तरीका नहीं आता है साहब तो नहीं कर पाओगे, सीधा सा काम है। आप लोगों ने देखा, आपने समझा कि सर इधर 6 है, इधर 2 है, 6 और 2, दो सतह क्या है बच्चा? कॉमन है। दो सतह कॉमन है, नो डाउट। तीसरी सतह आपस में विपरीत होती है। 1 का विपरीत पूछा है, आंसर 3 होगा, गलत कभी हो नहीं सकता। सी ऑप्शन के टिक कर दो, ये आंसर होगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि दिए गए घन में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? दिए गए घन में 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा? बेटा 4 इधर, 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर। हमने देखा कि गुरु 4 2 कॉमन है मेरे भाई। यहां 5, यहां 6, 5 और 6 दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। 5 और 6 दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। 5 का जो अपोजिट है, 5 का जो अपोजिट है वो क्या होगा? 6।
आपका जो आंसर है वो 6 होगा, राइट। मतलब आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा बेटा। अरे क्या होगा भाई, ए ऑप्शन होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? फटाफट आंसर बताइए। देखिए 3 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा है। अरे भाई इधर 2, इधर 2, इधर 6, इधर 6, ये क्या है? कॉमन 3 और 4, अपोजिट, आंसर क्या होगा? 4। मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये कह रहा है कि यदि पासे की 2 स्थितियां नीचे प्रदर्शित हैं, यदि उसमें तली पर 1 है तो शीर्ष पर कौन सा होगा? मतलब अपोजिट टू 1। चलिए देखो बेटा, यहां कितनी है, ध्यान से देखो। 5 पॉइंट है। यहां कितने पॉइंट हैं? 4 हैं। यहां कितने? 3 हैं। ये 3, इधर देखो 6 है, इधर 2 है। देखो इधर 5 उधर नहीं है, इधर 4 उधर नहीं, इधर 3 उधर 3 है। तो यहां कंडीशन क्या आई कि सर 2 पासे हैं, दो पासे हैं, दो पासे हो और केवल एक सतह, केवल एक सतह कॉमन हो तो विपरीत सतह ज्ञात करना। समझना बेटा, एक बार एक क्वेश्चन में समझाता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। यदि 2 पासे और उनमें एक सतह कॉमन हो तो विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं? जो बच्चा कॉमन है, इधर 3 इधर 3, कॉमन को उठाइएगा और लिख दो 3, फिर क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, उधर 3, तीन के बाद में क्लॉकवाइज चलो 6, 6 के बाद में 2, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 2। अब जरा ये बताओ 1 से 6 तक कौन सा अंक नहीं आया?
सर एक ही नहीं आया तो यहां कैंसिल करके एक लिख दो। एक का विपरीत 3, 5 और 6 विपरीत 4 और 2। एक का विपरीत पूछा, आंसर बता दो 3। ये आपका आंसर होगा, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये आपका सही जवाब होगा बच्चा। चलिएगा, मैंने पुनः कहा कि दो पासे हो और दो में केवल एक सतह कॉमन हो। कॉमन को लिखिए क्लॉकवाइज, कॉमन को कॉमन के नीचे क्लॉकवाइज, एक से 6 तक जो अंक नहीं आए उसको कैंसिल करके जो मिसिंग नंबर है उसको लिख दें। जो भी अपोजिट पेयर बनेंगे वही आपस में आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ, देखिए जल्दी बताइएगा। ये कह रहा है कि सर 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए सुनिए और समझिएगा। यहां आपने कहा कि सर 3 का अपोजिट, इधर 3 उधर 3 नहीं है, इधर 2 उधर 2 नहीं है, इधर 5 उधर 5 है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि सर केवल और केवल एक सरफेस कॉमन है, केवल और केवल एक सतह कॉमन है। सर हमने कहा ठीक है भाई, करना क्या है, कॉमन को लिखना है 5, फिर क्लॉकवाइज चलना है 3, 5 के बाद में 2, फिर 2 के बाद में 3, उधर कॉमन के नीचे कॉमन 5, फिर क्लॉकवाइज 6, 6 के बाद में 4, 6 और 6 के बाद में 4, 5, 6 और 4। ये बताओ 1 से 6 तक कौन नहीं है, एक नहीं है, यहां एक लिख दो, 1 2 3 4 5 6। किसका विपरीत पूछा, 3 का, 3 का विपरीत पूछा, आंसर आ गया 4। यही सही जवाब बेटा, बिल्कुल 100% सही है। शायद आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, नहीं करो तो अगला क्वेश्चन बताओ, अपोजिट टू 6, 6 का विपरीत क्या होगा। 6 अंक वाली सतह की विपरीत क्या होगी। छह अंक वाली सतह की विपरीत क्या होगी। देखो बेटा, यहां आप लोगों ने देखा कि सर एक उधर भी है, 3 नहीं है और 6 नहीं है, मतलब केवल और केवल एक सतह कॉमन है। अब देखो बेटा, आप क्या करोगे, पहले एक लिखोगी, फिर क्लॉकवाइज चलोगे, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, उधर 1, एक के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 1, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, 4 लिख दो। 6 का विपरीत पूछा, आंसर क्या आ गया भाई, 2। यही आंसर है भाई, शायद आपका सभी का सही होगा। ऐसे करना था। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं देखे कौन कौन सही जवाब देगा।
क्लियर? चलो भाई, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बिल्कुल इसका सही जवाब है। एक आ गया, फिर 3 और 6, फिर एक के नीचे एक, फिर 5, फिर 2, एक आ गया, 2 आ गया, 3, 4 नहीं आया, 4 लिख दो, 5, 6 का विपरीत 4, 3 का 5, 6 का 2, 6 का विपरीत पूछा 2। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सर हरे रंग वाली सतह की विपरीत बताओ। हरे रंग वाली सतह की विपरीत सतह बताओ। सुनना बेटा, समझना। आप लोगों ने देखा ये 2 पासे, जैसे मैंने यहां लिखा बेटा सफेद, यहां लिखा हरा, यहां लिखा नीला, यहां लिखा मान लो मैंने लिखा जामुनी, ठीक है। यहां लिखा मैंने सफेद, ठीक है, और यहां लिखा मैंने नीला। नहीं, फिर तो देखो सफेद लिख दिया, जामुनी, यहां लिख दूं काला, ये लिख दिया बेटा। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा कि सर दिए गए पासों में बताइएगा हरे रंग वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी। दिए गए पासों में हरे रंग वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी, ये आपसे पूछा। देखिए, आप लोगों ने बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखा होगा कि सर यहां सफेद उधर है, बिल्कुल है सर। इधर हरा उधर नहीं है, इधर नीला उधर नीला नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले कॉमन लिखा सफेद, फिर सफेद के बाद में आप चले क्लॉकवाइज। क्या लिखा बेटा? नीला, और नीले के बाद में आपने लिखा हरा। सफेद के नीचे आप लिखोगे बच्चा सफेद, उसके बाद में लिखोगे काला, क्लियर, और काले के बाद में लिखोगे जामुनी। आपने देखा कि सर हमें पूछा हरे का विपरीत, हरे का विपरीत आ गया जामुनी। हंड्रेड % आपका आंसर सही है, कोई दोहराई नहीं है सर। देखिए, सफेद के बाद में नीला, नीले के बाद में हरा, सफेद के नीचे सफेद, फिर काला, फिर जामुनी। दिमाग में है कि सर नीले का विपरीत काला, काला का नीला, हरे का जामुनी, जामुनी का हरा। लेकिन यदि सफेद का विपरीत पूछे तो क्या करें? पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है हमारे सामने तो फिर हम ऑप्शन का यूज करेंगे। और ऑप्शन में 100% है। ऑप्शन में जैसे होगा सफेद, सॉरी हरा, बी ऑप्शन होगा नीला, सी ऑप्शन होगा काला, और डी ऑप्शन जैसे दे दिया लाल, ऐसे दे दिया। अब सफेद का विपरीत,
सफेद का विपरीत हरा हो नहीं सकता, क्योंकि सफेद और हरा एक साथ दिख रहे हैं, विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। सफेद का विपरीत नीला हो नहीं सकता, क्योंकि नीला एक साथ दिख रहा है। सफेद का विपरीत काला हो नहीं सकता, क्योंकि सफेद और काला एक साथ दिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू होगा लाल। किसका विपरीत? सफेद का विपरीत। लेकिन आप कहोगे कि सर ऐसा क्या है कि ऑप्शन से करें? ऑप्शन में मान लो सपोज दैट दो ऑप्शन ऐसे हो जो इनमें है ही नहीं, ऐसा हो तो कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी भी नहीं होगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन में जरूरी है, ऑप्शन में तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो इन्हीं में से होंगे। एक ऑप्शन क्या होगा? वो अलग होगा। समझ गए बेटा? तो ध्यान रखना, वो अलग जो होगा वो किसका विपरीत होगा? इस कॉमन का विपरीत होगा। ये चीज दिमाग में आप सेट कर लें भाई, ध्यान रखना, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लें। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अन्यथा गलती कर दोगे मेरे भाई। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का, समझ गए? चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। गलत मत करना भाई, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है भाई कि सर दो बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह बताओ। दो बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? जल्दी बताइए भाई साहब, जल्दी बताइए, ध्यान रखना। दो बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? दो बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी, ये पूछा आपसे। देखो, एक इधर नहीं है, तीन इधर है, छह उधर नहीं है। कॉमन क्या बेटा? तीन है। आपने लिखा तीन, तीन के बाद में आप चले क्लॉकवाइज, छह और एक, छह और एक, तीन के नीचे तीन, फिर चले क्लॉकवाइज, पांच और पांच के बाद में दो, पांच और पांच के बाद में दो। बेटा यहां एक आ गया, दो आ गया, तीन, चार नहीं है, यहां लिख दो चार। तो देखिए किसका अपोजिट पूछा? दो का अपोजिट टू टू। तो देखिए दो का विपरीत पूछा, आप आंसर बताओगे एक। आंसर क्या आया? एक, यही आपका आंसर है बेटा। तीन, तीन के बाद में छह, एक, तीन के नीचे तीन, फिर क्लॉकवाइज पांच और दो। कुछ नहीं करना, एक से छह तक, चार नहीं है, कैंसिल करके चार लिख दो, कॉमन की जगह जोड़े बन जाएंगे। राइट? अगला क्वेश्चन देखो, इधर चार, इधर चार, इधर एक नहीं है, दो नहीं है, अपोजिट टू थ्री, अपोजिट टू थ्री। बताइएगा, फटाफट बता दो। अपोजिट टू थ्री, तीन का विपरीत। बेटा कॉमन लिखा चार, क्लॉकवाइज चले दो, फिर क्लॉकवाइज चला एक, कॉमन के नीचे कॉमन चार, फिर क्लॉकवाइज चले तीन, फिर पांच, तीन और फिर पांच, एक आ गया, दो, तीन, चार, पांच, छह नहीं है, यहां लिख दो छह। तीन का विपरीत पूछा, आंसर होगा दो, यही आंसर है। अरे कुछ नहीं करना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चार, चार के बाद में दो, एक क्लॉकवाइज, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर तीन, फिर पांच, एक आ गया, दो, तीन, चार, पांच, छह नहीं है, छह लिख दो, आंसर। क्लियर? तो शायद आप कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि एक ही घन की दो स्थितियां हैं, अदृश्य संख्या कहां होगी, कौन सी होगी? देखो सीधा सा बात है, तरीके से करो तो तरीका तो ये कहता है कि यहां दो, यहां दो, मालूम चल गया दो के सामने वाली नहीं दिख रही, लेकिन तरीका क्या कहता है? दो, दो के बाद में क्लॉकवाइज चलो एक, फिर तीन, उधर दो के नीचे दो, फिर क्लॉकवाइज चलो छह, छह के बाद में पांच,
1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 नहीं है, यहां 4 लिख दो। देखो ये बताओ 2 के सामने वाली संख्या क्या है? 4 दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, 2 के सामने अदृश्य है। 3 के सामने क्या होगी? 5, बिल्कुल दिख रही है। 5 के सामने क्या होगी? 3, बिल्कुल दिख रही है। फिर ये क्या करे? 6 के सामने 1, ये भी दिख रही है। मतलब यहां अदृश्य संख्या कौन सी है भाई? अपोजिट टू 2। ओके, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्न पासों में 3 का विपरीत क्या होगा? इधर 6, इधर 6 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 4 और 4 नहीं है। क्लियर? तो देखिएगा यहां 3 पासे और तीनों के वो 2 पासे हैं और 3 सतह, तीनों सतह अलग अलग हैं। और पूछा है 3 का विपरीत, ध्यान रखना 6 इधर नहीं है, ध्यान रखना 2 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है। समझ गए? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या होगा। और इसका उत्तर जानने के लिए आपको उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, ध्यान रखना। अभी तो बहुत हैं, 3 पासे हैं, 3 से अधिक पासे हैं, समझ गए? 4 पासे भी होंगे। और अभी तो ये बंद पासे पड़ रहे हैं, अभी हम इनको खोलेंगे, फिर क्यूब की कटिंग करेंगे, काटने वाले 6 सतह को एक कलर से कलर करेंगे, 3 कलर करेंगे, अपोजिट सरफेस पे सेम कलर, 6 सतह पे 6 कलर करेंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर उनके काटने पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ओके, तो देखिए ये जो मैंने बताया ना कि कौन कौन से क्वेश्चन और करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास में मतलब एक और नए सेशन के साथ। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन नंबर 15 इसका आप आंसर बताइएगा। ओके, तो मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट अपन मिलेंगे अगले एक और नए सेशन, बेहतरीन सेशन के साथ इसी उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।